सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर पास क्लासेज। आज है 28 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम लोग 28 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। कार्बन बाजार पर कार्बन बाजार पे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कार्बन बाजार पे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया है और बीई केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन है। और ये जो दक्षता केंद्र है ये विद्युत मंत्रालय के अधीन है और इसी के द्वारा आयोजन किया गया है। पिछले दिनों का कुछ करेंट है उसे एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र दिल्ली में हुआ। नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहे खो खो वर्ल्ड कप की मेज़बानी दिल्ली ने की है। किस राज्य या यूटी ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2024 को लागू किया? तो ये दिल्ली किया। जनवरी 2025 में दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना की शुरुआत की है। नई दिल्ली में दलित बच्चों की विदेशों में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू किया गया है। इस योजना के तहत बच्चे विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं, उसका खर्चा सरकार उठाएगी। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सत्ता की वापसी हो गई और 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। फरवरी 2025 में अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वैसे जो भी ऑप्शन में जो भी ये तटीय शहर है, लेकिन इसमें हुआ है आयोजन पश्चिम बंगाल में। जैसे कि भारत के मैप में कि इधर जो भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से टच करते हुए जो भी शहर होंगे वो तटीय शहर हो जाते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में सागर कवच अभ्यास किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य तटीय सुरक्षा को मजबूत करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। वहाँ का नेशनल पार्क है बुक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा और सिंगलीला। कुछ करेंट है उससे रिलेटेड देख लेते हैं। सौरव गांगुली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले की शुरुआत की है। आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के नए पुलिस निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल ने 5 नए पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित किया है और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है। मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 24 फरवरी 2025 को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इस अवसर के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी में कलियासोत डैम के पास नवनिर्मित टेंट सिटी में दुनिया भर से सैकड़ों मेहमानों की मेजबानी की गई है। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में फार्मा और चिकित्सा उपकरण, परिवहन और रसद, उद्योग, कौशल विकास, पर्यटन और एमएसएमई आदि पर विभागीय शिखर सम्मेलन और विशेष सत्र आयोजित किए गए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान 3 प्रमुख औद्योगिकी प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं, जैसे कि ऑटो शो, टेक्सटाइल और फैशन एक्सपो और एक जिला एक उत्पाद गांव। चौथा सवाल है कि हेरात फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ये हाल ही में जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। जैसे हम लोग यहाँ शिवरात्रि मनता है, वैसे जम्मू कश्मीर में वहाँ के जम्मू कश्मीर के पंडितों का हेरात फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण होता है। हेरात एक कश्मीरी त्यौहार है जो कि फरवरी और मार्च के बीच फागुन माह के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को मनाया जाता है। हेरात को हर या शिव की रात्रि के नाम से भी जाना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े पर्व हेरात की शुभकामनाएं दी हैं। तो वहाँ कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे बड़े पर्व होते हैं जिसको शिव की रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। कुछ महोत्सव और पर्व है उसको एक बार देख लेते हैं। कच्चाई लेमन ये मणिपुर में मनाया जाता है। मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में मनाया जाता है। पुष्कर मेला एंड जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में। हिमिस फेस्टिवल लद्दाख में। सोनपुर मेला बिहार में। बीकानेर ऊँट महोत्सव राजस्थान में।
बथुकुमा फेस्टिवल तेलंगाना में, जो कि एक फूलों का त्यौहार है। हरेली और छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में, योशांग महोत्सव मणिपुर में, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। शरहुल फेस्टिवल झारखंड में, समक्का सरक्का फेस्टिवल तेलंगाना में, गीता महोत्सव हरियाणा में। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है? तो रिसेंटली भारत को चुना गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव सिंगापुर में आयोजित हुई, जिसकी पहली आम सभा में हुआ था। यह सभा जो है वो 18 से 21 फरवरी 2025 के बीच में हुआ है। यह चुनाव समुद्री मामलों में भारत के मजबूत नेतृत्व और योगदान को रेखांकित करता है। अगला है कि भारतीय नौसेना ने किस राज्य को देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के लिए गुलदार जहाज सौंपा है? तो ये सौंपा गया महाराष्ट्र को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गुलदार जहाज महाराष्ट्र को सौंपा गया। भारतीय नौसेना का INS गुलदार भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बन जाएगा, क्योंकि इसे महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को सौंप दिया गया है। इस अंडर वाटर टूरिज्म प्रोजेक्ट में INS गुलदार को सिंधुदुर्ग जिले में डुबोया जाएगा और स्कूबा डाइविंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह जहाज़ पिछले साल करीब 4 दशक की सेवा के बाद सेवामुक्त हुआ था। डूबा हुआ जहाज़ स्कूबा गोताखोरों को कोरल के नज़ारे और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनूठा अंडर वाटर अनुभव प्रदान करेगा। किस कंपनी ने AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है? कौन किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किया गया। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1975 को। तो ये हुआ था 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, USA में है। और CEO कौन है इसके? तो सत्या नडेला है। इसके CEO सत्या नडेला हैं। माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं ने एक नए फाउंडेशन मॉडल की घोषणा की है, जो कि एक एजेंटिक कार्य कर सकता है। अगला है कि ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीत गया है भारत के सौरभ घोषाल, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय संन्यास को खत्म करते हुए ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता का एकल खिताब जीत लिया है। भारत के सबसे सफल स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने अप्रैल 2024 में पेशेवर स्क्वैश से संन्यास की घोषणा की थी। इस स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन 19 से 23 फरवरी 2025 तक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र ओपन एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं डालिबोर शिवसेना ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये जो डालिबोर है ये कहाँ के हैं? तो ये चेक गणराज्य से बिलोंग करते हैं। किसी भी खिलाड़ी का ये कहाँ से बिलोंग करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चेक गणराज्य के डालिबोर जो है वो फाइनल में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रैडन होल्ट को हरा करके महाराष्ट्र ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। महाराष्ट्र ओपन का फाइनल मैच 23 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित मनहालुंगे बालेवाड स्टेडियम में खेला गया है। तो वहाँ के स्टेडियम का नाम क्या है? महालुंगे बालेवाड स्टेडियम, उसी में खेला गया है। पिछले दिनों का खेल से रिलेटेड कुछ करंट है, उसे एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि रोहित शर्मा भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार के द्वारा। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी है। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 में महिला टेनिस एसोसिएशन 125 सीरीज का एकल खिताब जिल टीचमैन के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब मैडिसन कीज ने जीता, जो कि USA से बिलोंग करती है। और पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। 33वीं संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया है। 41वां स्पेनिश सुपर कप ये AFC बार्सिलोना के द्वारा जीता गया। मार्च 2025 में 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है जयपुर में, जो कि राजस्थान का कैपिटल है, यानी कि जयपुर इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
मार्च 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी भारत करेगा। इस फोरम का आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। यह आयोजन जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों और कार्बन तटस्थता को प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर समाजों को साकार करने की थीम पर केंद्रित है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि किस खिलाड़ी को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज का क्वेश्चन है कि भारत में 4 नए रामसर स्थल जोड़े जाने के बाद कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और लाभ उठा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।